साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की लॉ क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ हमारे संबंध कंसेंचुअल हैं तो ये रेप नहीं होगा। इट विल अमाउंट टू कंसेंचुअल सेक्स। बट कई बार ऐसा होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल बाद लड़कियां अचानक थाने पहुंच जाती हैं और ये कहती हैं कि इस व्यक्ति ने हमारा यौन शोषण किया है, हमारा दहेज शोषण किया है, हमको धोखे में रखा और ये कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, जिस कारण मैंने धोखे में आकर इसके साथ शारीरिक संबंध रखे, पर मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इसने कहीं और मैरिज कर ली है या ऑलरेडी ये मैरिड है। इस पर गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाए। और पुलिस भी ऐसे रिपोर्ट्स पर बगैर किसी वेरिफिकेशन के आपको टारगेट करते हुए ये कंपेल करती है कि मूव फॉर सरेंडर, माफ़ी मांग लो और जेल जाने की जो है तैयारी कर लो। तो साथियों, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सेक्स करना यदि हमारा अधिकार है और हम कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे हैं और लड़की झूठी कंप्लेंट्स करती हैं इस सिनेरियो में, तो वहाँ पर कानूनन क्या बचाव के बिंदु हैं? क्या ऐसी FIR स्टैंड कर पाएंगी? पुलिस वाले अगर आपको तंग कर रहे हैं तो उनसे कैसे निपटना है? ये सब एक बेसिक बातें हैं जिस पर हमको वर्कआउट करना है। क्योंकि अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे, सरेंडर हो जाएंगे और अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करेंगे तो ये बैठे ही हैं आपको नोचने के लिए, ये बैठे ही हैं आपकी मेहनत की कमाई को हड़पने के लिए। तो साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी ह्यूमन बींग्स हैं। ये कोई मंगल ग्रह या चंद्रमा से नहीं आए जाँच करने के लिए। इन पर भी नियम, कायदे, कानून ज़्यादा लागू हैं आपसे भी, पर चूंकि आपको जानकारी नहीं है जिस कारण वर्दी का रौब दिखाकर आपको डराते हैं, धमकाते हैं और जेल में बंद करने की बात कहते हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने काउंटर किया इन लोगों को, इनकी दिग्गी बन गई और लड़ने की बजाय ये लोग जो एज़ पर लॉ स्थितियाँ थी उसके अनुसरण में बात करने लग गए। उदाहरण के लिए ऐसे कई मामले थे जहाँ पर पुलिस जो है अबे तबे करती है, कॉलर पकड़कर हवालात में डालकर हैरेस करने का जो है प्रयास करती है। पर जब इन्होंने काउंटर मारना शुरू करे तो अल्टीमेटली इन्होंने कहा भाई लफड़ा हो जाएगा, इससे बेटर कि राजीनामा करा के अपनी जान छुड़वाओ और इस केस का एज सून एज पॉसिबल जो है निस्तारण करो। साथियों, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का मैं डिस्कस करूंगा ये इन्हीं सब स्थितियों का एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, जहां पर एक लड़के ने साबित कर दिया कि अगर टेक्निकली आप सही हो और आपने कोई क्राइम नहीं करा है तो पुलिस के प्रलोभन या पुलिस के इंड्यूसमेंट या पुलिस के हैरेसमेंट का आप शिकार नहीं हो सकते। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1368/2023। शेख आरिफ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये जजमेंट है। साथियों, इस केस में एक FIR दर्ज होती है एट द इंस्टेंस ऑफ कंप्लेनेंट। ये कंप्लेनेंट कौन है? एक गर्लफ्रेंड है उस अपीलांट की, जिसके साथ इसके शारीरिक संबंध रहे कंसेंचुअल। FIR दर्ज हुई सेक्शन 376 सब क्लॉज 2, सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 ये इंडिकेशन है रेप का, सेक्शन 377 ये इंडिकेशन है अननेचुरल सेक्स का, सेक्शन 504 ये इंडिकेशन है इंसल्ट का, 506 ऑफ IPC ये इंडिकेशन है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, और इसके अलावा सेक्शन 3 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट को भी जो है यहाँ पर इंकॉर्पोरेट किया गया है FIR में। साथियों, यहाँ पर FIR जो है वो दर्ज हुई है 23 फरवरी 2018 को। साथियों, इस केस में कॉन्टेंशंस क्या थे कंसर्न परिवादिया के, कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है और मेरे जो एक्वाइटेंस इनिशिएट हुई है वो हुई है वर्ष 2011 से। उस समय मैं एक ब्यूटी पार्लर में जो है काम कर रही थी और उस ब्यूटी पार्लर में ये भी बाल कटवाने जो है आता था, और 2011 जून में इसने मुझे प्रपोज़ किया। उसके बाद हमारी कांस्टेंट जो है मीटिंग स्टार्ट हुई और एक दिन हमारे बीच शारीरिक संबंध जो है स्थापित हो गए। हालांकि मैंने इसको रोका, बट संबंध जो है स्थापित हुए, बट अल्टीमेटली वो संबंध जो है लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे। 2012 में इसने मुझे कहा कि मैं तुमसे जो है शादी कर लूँगा। इस विश्वास पर मैं इसके साथ संबंधों में रही। 2013 में मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये मुझे एक हॉस्पिटल लेके जाता है, वहाँ मेरा अबॉर्शन कराता है। मैं भोली इसके विश्वास में रही कि ये मुझसे शादी कर लेगा और अल्टीमेटली संबंध जो है मैंने कंटिन्यू रखे। इसी बीच जुलाई 17 में हम दोनों एंगेज हो गए और मैंने रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रखे। दिसंबर 17 में मैं वापस से प्रेग्नेंट हुई तो मुझे इसने कहा कि तुम्हें वापस से जो है अबॉर्शन कराना होगा, पर मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। और अल्टीमेटली 18 जनवरी 18 को मुझे मालूम पड़ा कि इसने किसी और के साथ जो है शादी कर ली है और उसके साथ जो है एंगेज्ड हो गया है, और अल्टीमेटली मैंने कंप्लेंट जो है लॉन्च कर दी। साथियों, यहाँ पर एक कॉन्टेंशन ये भी था अपीलांट का कि हमारे बीच जो है शादी हुई है 20 जनवरी 17 को।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओरिजिनल निकाहनामा यदि भी प्रोड्यूस नहीं हुआ पर पुलिस ने उसकी कॉपी जो है जब्त करी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अपीलाना कंटेंशन ये भी है कि हमारे बीच जो भी संबंध रहे हैं वो कंसेंचुअल तो है ही, पर चूंकि मेरी वाइफ है जिस कारण संबंध रखना गैर कानूनी नहीं है, और जो भी हमारे बीच सेक्स है जो कंसेंचुअल रिलेशनशिप है वो हस्बैंड और वाइफ की है। साथियों यहाँ पर जो सबमिशन था अपीलाना का वो यही था कि हमारे बीच लॉन्ग कोएबिटेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने किसी भी रूप में प्रोसेस का अब्यूज़ नहीं किया है। अभी तो मेरे खिलाफ जो है प्रोसेस का अब्यूज़ हो रहा है। मैंने कोई भी जो है इसे फॉल्स प्रॉमिस नहीं दिया है मैरिज करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो ये निकाहनामा है यद्यपि ओरिजिनल नहीं है पर फिर भी अगर ये केस मानते हैं कि हमारे बीच लंबे संबंध रहे हैं जो कि कंसेंचुअल हैं, तो इस सिनेरियो में फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज को नहीं माना जा सकता। और यहाँ पर कंसेंट जो रेस्पॉन्डेड है उनका कहना यह है कि भले ही लंबे रिलेशनशिप है बट ये इनिशिएट हुए हैं बाय द प्लेइंग फ्रॉड एंड मिसकंसेप्शन। इफ अ कंसेंट इज टेकन बाय फ्रॉड और मिसकंसेप्शन इट इज़ नो कंसेंट। ऐसी कंसेंट जीरो कंसेंट है जिस कारण यहाँ पर रेप का ऑफेंस जो है वो मेड आउट होता है। साथियों कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखा। कोर्ट ने कहा कि जो ये विक्टिम है इसकी एज 18 ईयर से कम नहीं है। दूसरी बात इनकी बीच रिलेशनशिप जो है वो कंसेंचुअल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जजमेंट है अनुराग सोनी का, उसमें ये स्पष्ट है कि कंसेंट अगर मिसकंसेप्शन से है तो इट इज़ नॉट अ वॉलंटरी कंसेंट। बट यहाँ तो केस ही डिफर है क्योंकि लंबे टाइम से ये लोग रिलेशनशिप में हैं और इसका जो है अबॉर्शन भी हुआ है, उसके बाद भी जो है रिलेशनशिप में है, तो ऐसा नहीं मान सकते कि ये रिलेशनशिप जो है इनिशिएट हुई है ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ द मैरिज। तो कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब इनके बीच रिलेशनशिप जो है लंबे टाइम से है, कॉन्टिन्यूस है, इवन ये प्रेग्नेंट भी हुई, इसका अबॉर्शन भी हुआ, उसके बाद भी रिलेशनशिप में जो है ये कंटिन्यू है, तो वहाँ पर ये इम्पॉसिबल है टू एक्सेप्ट दैट शी हैज़ गिवन द कंसेंट और फॉल्स प्रिटेक्स्ट टू मैरी। तो कोर्ट ने कहा कि सब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ये बात स्पष्ट निकल के आती है कि यहाँ पर कंसेंट जो है वो कंसेंचुअल है और कॉन्टिन्यूस है। साथियों एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर डाउटफुल थी निकाहनामा को लेकर, हालांकि निकाहनामा कोर्ट ने कहा ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं हुआ है, बट एक स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड हुए हैं जिसमें ये निकल के आया है कि जब ये निकाह हुआ तो उस समय वो कंसर्न गवाहान जो है मौजूद था। इसके अलावा एक डॉक्टर सरिता हैं, उसके बयान में रिकॉर्ड पे थे, उन्होंने भी कहा कि जब भी रेस्पोंडेंट मेरे पास आई थी इलाज के लिए तो उसने हमेशा ही अपीलांट को अपना पति बताया। तो कोर्ट ने कहा कि जो मटेरियल फाइल पर है उससे हम दो कंक्लूजन जो है ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इनके बीच जो है रिलेशनशिप जो है वो कॉन्टिन्यूस है एंड कंसेंचुअल है, और ये फैक्ट भी जो है एडमिट करा है सेकंड रेस्पोंडेंट मिस कमलर ने। तो कोर्ट ने कहा कि जहां 2011 में जो है प्रपोज किया, उसके बाद लंबे रिलेशनशिप रहे और ये प्रेग्नेंट भी हुई, उसके बाद जो है इसका अबॉर्शन भी हो गया और उसके बाद रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू रहे, उसके बाद एंगेजमेंट सेरेमनी भी हुई और उसमें भी इसने पार्टिसिपेशन करा। तो यहाँ पर यह पॉसिबल नहीं है कहना टू कंक्लूड दैट कि इनकी बीच रिलेशनशिप जो है वो ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए एफआईआर को जो है वो क्वेश्चन करने के ऑर्डर कर दिए। बट यहाँ पर कोर्ट ने एक बात स्पष्ट करी है कि चूंकि इस लेडी के जो है बच्चा हो गया है तो उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन की जो है व्यवस्था कोर्ट ने करी, और इसके अलावा एज पर लॉ वो बच्चा जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ये व्यवस्था भी जो है यहाँ पर दी गई। तो कुल मिला के साथियों ये जजमेंट जो है हमें चार बात जो है सिखा के जाता है कि अगर रिलेशनशिप हमारे कॉन्टिन्यूस हैं और कंसेंचुअल हैं, ऑफेंस ऑफ रेप विल नॉट बी मेड आउट। दूसरी बात, अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप हैं तो वहाँ पर आप एक एग्रीमेंट जरूर लिखवा लें, क्योंकि कई बार लड़कियाँ ये कहती हैं कि हमें धोखे में रखा गया। उस एग्रीमेंट में साथ साथ आप ये लिख लो हमारी इंटेंशन कभी भी शादी करने की या पति पत्नी के रूप में रहने की नहीं है, ये जो कंसर्न लेडी है ये लिव इन पार्टनर है, तो वहाँ पर किसी भी रूप में जो है रेप मेड आउट नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर वो कहते हैं फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज, बट लंबे कोएबिटेशन और कंसेंसुअल सेक्स के अंदर जो ये फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है इसको जो है नहीं माना जा सकता। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अगर रिलेशनशिप कंसेंसुअल है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में इस तरह की एफआईआर को जो है दर्ज नहीं किया जाएगा, और अगर दर्ज करते भी हैं पुलिस वाले तो आप सरेंडर होने की बजाय अपना प्रॉपर ज्ञापन सौंप दो और अल्टीमेटली आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, जैसे ये व्यक्ति क्वेश्चन के लिए गया। तो कुल मिला के साथियों बात छोटी सी है, अगर बात समझ लेंगे तो चीज़ें ईजी रहेंगी, बात को नहीं समझेंगे तो हमें वहाँ पर जो है नुकसान खाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं इस डिसीजन के बेसिस पर ये कह सकता हूँ कि अगर आपके रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है, लंबे टाइम तक कोएबिटेशन है और फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज को रूल आउट करने के लिए आपने एग्रीमेंट करा रखा है, तो वहाँ पर घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एफआईआर कटती हुई है तो ईजिली उसे क्वेश्चन किया जा सकता है, बिकॉज सच एफआईआर अमाउंट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो साथियों ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो करें पेज को, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।